बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा दुवम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को पढ़ रहे हैं। जब आपका दौर मुबारक आया तो 1036 शहर मा मुज़ाफ़ात आपने फ़तह फ़रमाए। जिस शहर को फ़तह फ़रमाते आप वहाँ पर मस्जिद जो है वो ज़रूर बनाते। 4000 मस्जिदें आपने आम नमाज़ों के लिए बनाई और 900 मस्जिदें जो हैं वो आपने जुम्मातुल मुबारक के बड़े इज्तिमाआत के लिए जो है वो बनाई। एक रात जो है आप हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ मदीना शरीफ की गलियों के अंदर जो है वो पहरा दे रहे थे, गश्त फरमा रहे थे। आपने एक फटे पुराने खैमे को देखा कि उसके अंदर से 2 ख़वातीन की आवाज़ आ रही हैं। वो दोनों असल में माँ और बेटी थीं। माँ जो है वो अपनी बेटी को ये कह रही थी कि ए मेरी बेटी, दूध के अंदर पानी मिला दो। बेटी ये कह रही थी कि हम मुसलमान हैं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि हमें हमारे खलीफा ने जो है इस बात से मना किया हुआ है। तो माँ कहने लगी कि बेटा, खलीफा तो इस वक्त अपने महल में हैं, उमर को क्या पता कि तुम दूध के अंदर पानी मिला रही हो। तो बेटी कहने लगी कि वालिद मोहतरमा, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगरचे इस वक्त सोए हैं, अपने घर में हैं, लेकिन उमर का रब अल्लाह तबारक व ताला तो जाग रहा है, परवरदिगार आलम तो हमें देख रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अगले दिन माँ और बेटी को अपने महल के अंदर बुलाया और बुला कर फरमाया कि इस बेटी जैसी बेटियां जो हैं वो इस्लाम की पहचान हैं, इस्लाम की शनाख्त हैं, और इस्लाम को इन बेटियों की जो है वो इस जैसी बेटियों की जो है वो ज़रूरत है। और फरमाया मेरे 2 बड़े बेटे, उनकी शादियां हो चुकी हैं, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान। तीसरे आसिम बेटे हैं, आपने उस लड़की का निकाह जो है वो अपने बेटे के साथ कर दिया। और फिर उससे एक बेटी पैदा हुई और उसके यहाँ जो एक फिर बेटा पैदा हुआ और उस बेटे का नाम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ था। गोया कि हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्हें अदल की वजह से जो है वो इस्लाम के अंदर जो है वो जाना जाता है, ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उसी दूध के अंदर पानी ना मिलाने वाली जो लड़की थी उनके जो है वो आप जो है वो नवासे थे। एक मरतबा मिस्र से एक मिस्री ग़ुलाम आपके पास आया और आकर कहने लगा कि मिस्र के जो गवर्नर हैं अमर इब्न आस, उनके बेटे ने मेरे साथ जो है वो दौड़ लगाई और जब मैं आगे चला गया तो उसने कोड़े के साथ मुझे मारना शुरू कर दिया और कहने लगा कि तुम इब्नुल अकरमैन यानी 2 मुअज़्ज़ज़ जो हैं उनके बेटे से आगे बढ़ते हों, तो ए अमीरुल मोमिनीन मैं आपके पास जो है वो अदल के लिए आया हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया तो सच्ची जगह पर आया। और फ़कातबाहु इला अम्र इब्न आस, उसी वक़्त हज़रत अम्र इब्न आस को ख़त लिखा और कहा कि अपने बेटे समेत जो मदीने के अंदर हाज़िर हो जाओ। जब वो अम्र इब्न आस अपने बेटे समेत आए तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने कोड़ा जो है वो मिस्री ग़ुलाम के हाथ में दिया और कहा कि इस इद्रिब, तुम मारो जो है इब्नुल अकरमैन, जो अपने आप को जो है ये समझता है कि वो अकरमैन का बेटा है, 2 मुअज़्ज़ज़ों का जो बेटा है उसको तुम मारो। जब वो मारना शुरू किया उन्होंने तो सहाबा कहते हैं कि हम ये सोच ही रहे थे कि अब ये मार मार कर नडाल हो चुके हैं तो कोड़ा उठा लेंगे। तो जब उन्होंने मारना बंद किया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अब इनके वालिद अमर इब्न आस के कंधे के ऊपर जो है वो कोड़ा रखो, क्या वो उनको कोड़े जो है वो मारे जाएंगे। तो वो मिस्री ग़ुलाम अर्ज़ करने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे साथ जो है दौड़ जो है बेटे ने लगाई, उसने मुझे कोड़े मारे और मैंने जो वो बदला ले लिया है, अमर इब्न आस से मेरी कोई गर्ज़ नहीं। तो फिर उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने हज़रत अमर इब्न आस से फ़रमाया कि तुमने कब से लोगों को ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि उनकी वालिदाएँ जो हैं, उनकी माओं ने जो है उनको आज़ाद जो है वो पैदा किया है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दिल के अंदर खौफ खुदा इतना था
कि जब भी कुरान पाक की कोई आयत करीमा सुन लेते हैं तो उसी वक्त जो आपकी आंखों से जो है वो आंसू जारी हो जाया करते हैं। एक मरतबा मस्जिद से नमाज के बाद बाहर तशरीफ़ लाए, आपके साथ खादिम था, एक औरत ने आपको रोक लिया और कहने लगी कि उमर, एक वक़्त था जब लोग तुम्हें उमैर कहते थे, फिर एक वक़्त आया कि लोग तुम्हें उमर फ़ारूक कहने लगे, अब ये वक़्त है कि मुसलमान जो है तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। तुम रियाया के हक़ में अल्लाह ताला से जो है वो डरते रहना। हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन रोने लगे तो खादिम अर्ज़ करने लगा, खादिम उस औरत से कहने लगा कि तुमने हमारे अमीरुल मोमिनीन को रुला दिया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने खादिम से फ़रमाया, तो खामोश हो जा, तुम्हें पता है कि ये कौन औरत है और इनका नाम क्या है? ये औरत, इनका नाम है खौला बिनत सालिबा। ये वो हैं कि जिनकी आवाज़ 7 आसमान पार जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने सुनी और अपना कलाम नाजिल किया। कद समी अल्लाह कौल अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। सूरह मुजादला 28वां पारा, पहली आय मुबारक। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके जिस्म मुबारक के ऊपर जो कुर्ता होता तो उसके ऊपर 12-12 पैबंद लगे होते हैं। बड़े बड़े उमरा, ज़ुआमा, बड़े बड़े लोगों से जब आपकी मुलाकात होती तो वही कुर्ता आपके जिस्म मुबारक के ऊपर होता। सादा सा इमामा शरीफ जो है वो आपके सर मुबारक के ऊपर होता और पाँव के अंदर जो है वो टूटी सी जो है वो जूतियाँ होती और नहायत ही सादगी के साथ जो हैं आप खाना खाया करते हैं। हज के लिए चले जाते हैं तो बादशाहों की तरह जहाँ ठहरते वहाँ खैमे ना लगाते हैं, बल्कि जहाँ पर भी आप ठहरते हैं दरख्त के ऊपर अपना कपड़ा जो है वो तान लेते हैं और साया कर लेते हैं और वहीं पर थोड़ा सा वक़्त दोपहर काट कर आगे तशरीफ़ ले जाते हैं। एक मरतबा जो है लोग जो है वो आपके पास आए मुलाकात के लिए और आप थोड़े से जो है वो ताख़ीर के साथ पहुँचे। लोगों ने पूछा कि ताख़ीर की वजह क्या थी? आपने फरमाया, मेरे पास एक ही लिबास था, एक ही जोड़ा था, उसको धोकर जो है मैंने धूप के अंदर डाला हुआ था, अब वो खुश्क हुआ है तो वही पहन कर जो है मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ। कंदुल उम्माल जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 332 के अंदर जो है ये रिवायत जो है वो मौजूद है। तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम एक मरतबा रात को पहरा दे रहे थे। आपने एक मकान के घर के चुबारे के ऊपर देखा कि एक औरत है और वो अरबी के जो है वो गमज़दा अशार पढ़ रही हैं। आपने एक शेर सुना, ततावला हादल लैलु व अस्वद जानिबुहुम व लैसा इला जंबी खलील लाइबुहुम। आपने जब ये सुना तो बड़ा अफसोस हुआ। आपने जो है ये सुनने के बाद घर में तशरीफ़ लाए। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि एक औरत मर्द के बगैर कितने दिन बसर कर सकती है? तो वो कहने लगी कि 4 माह। इस तरह उन्होंने उंगलियों के साथ इशारा किया। जब सुबह हुई तो आपने अपने दरबार के अंदर जाकर जो है वो आर्डर जारी कर दिए कि कोई सिपाही जो है 4 माह से ज़ायद जो है वो घर से बाहर नहीं रहेगा। तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़ा नंबर 110, यानी 4 माह के बाद जो है उसे हर सूरत में छुट्टी जो है वो दी जाएगी। इस तरह के बेशुमार जो हैं वो वाक़यात हैं हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। आजिज़ी का आलम यह था कि आपने अपने पास एक खादिम रखा हुआ था, वो सुबह शाम आकर आपको बताता कि अल मौत अल मौत, बस इतनी बात कह के चला जाता। एक मरतबा आपने देखा कि आपकी दाढ़ी शरीफ के अंदर एक बाल जो है वो सफ़ेद आ चुका है। आपने उस खादिम को जो है वो नौकरी से हटा दिया। वो अर्ज़ करने लगा, हुजूर कोई कोताही हुई? आपने फरमाया कि नहीं। आपने फरमाया कि पहले तो आके मुझे मौत का याद दिलाता था सुबह शाम, अब जो है मेरे चेहरे के ऊपर दाढ़ी शरीफ है और उसके अंदर एक सफ़ेद बाल आ चुका है, जिस चीज़ की दलील है कि अब मेरी मौत जो है वो करीब है। यानी खुदा का खौफ कितना होता, और अगर हक़ और बातिल की लड़ाई होती, बात होती, मामलात होते तो आप फरमाया करते कि मेरा दिल जो है वो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो जाता है। और अगर मखलूक खुदा के ऊपर रहम करना होता, अल्लाह से डरना होता, कुरान पाक पढ़ने के मामलात आते तो आपका दिल मुबारक जो है वो जाग से भी ज़्यादा जो है वो नरम होता था। आज ज़रूरत है इस बात की कि
हमें सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को पढ़ने की ज़रूरत है और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनका फैज़ जो है वो हमें अता फ़रमाए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि हमारी इज़्ज़तें जो हैं वो इस्लाम की वजह से हैं, इस्लाम की वजह से अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़तें अता फ़रमाई हैं। अगर आज भी हमने इस्लाम को छोड़ दिया तो हम उसी तरह ज़लील हो जाएंगे जिस तरह के इस्लाम से पहले जो थे, हमारे हालात जिस तरह इस्लाम के पहले थे उसी तरह के हमारे हालात वो हो जाएंगे। तो आज हम जो है लोग अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इज़्ज़तें अता फ़रमाए, अगर हम दुनिया के अंदर बावकार रहना चाहते हैं, खुददार रहना चाहते हैं, बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो उसका एक ही हल है और वो हल ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामी के अंदर आना होगा, सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को अपनाना होगा। उनके जो हम ग़ुलाम थे तो दुनिया के इमाम थे, उनसे फिरें जहाँ फिरा आई कमी वक़ार में। तो दुआ है अल्लाह ताला सहाबा इकराम की ज़िंदगियों का हमें फ़ैज़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन।